खुशी है कि दिन की शुरुआत आज मैंने अपनी स्वच्छता कर्मी जो बहनें हैं उनके साथ की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पूरी बीजेपी महिलामय दिखी। सरकार के स्तर पर बात करें तो इस दिन को खास बनाने सीएम शिवराज की सुरक्षा का जिम्मा महिलाओं ने संभाला। सीएम की गाड़ी भी महिला ड्राइवर ने चलाई। मुख्यमंत्री ने महिला कर्मियों के साथ सड़क पर सफाई की। सीएम ने स्व सहायता समूहों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हुनर हाट का शुभारंभ किया और उनके साथ स्वल्प आहार भी लिया। महिला दिवस पर प्रदेश की मुखिया ने नारी शक्ति को संबल देने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वे दीदी कैफे भी पहुंचे, जहां उन्होंने लंच किया। मुख्यमंत्री दिन भर महिलाओं के कार्यक्रमों में व्यस्त रहे। लाल परेड ग्राउंड पर नारी तू नारायणी कार्यक्रम में उन्होंने महिलाओं को कई सौगातें दी। स्व सहायता समूहों को 200 करोड़ लोन का वितरण किया, जिसमें ब्याज दर 4% से घटाकर 2% कर दी गई। सीएम ने महिलाओं से जुड़े छोटे मोटे पारिवारिक विवाद के लिए नारी अदालत खोलने का ऐलान किया। सरकार ने महिला सफाई कर्मियों को 1 दिन की छुट्टी देने की घोषणा भी की। सीएम ने 100 करोड़ रुपए से नारी कोष बनाने की भी घोषणा की। बेटियों के लिए निःशुल्क ड्राइविंग ट्रेनिंग शुरू करने का भी सीएम ने ऐलान किया। मैंने एक फैसला किया था कि स्व सहायता समूह को 4% ब्याज पर कर्जा दिया जाएगा। बाकी उनका कर्जे का ब्याज वो भैया भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। 4% किया था, लेकिन आज आपके उत्साह को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 4% नहीं, अब केवल 2% ब्याज पर ही स्व सहायता समूहों को कर्जा दिया जाएगा। चाहे देश में एडमिशन हो, चाहे विदेश में एडमिशन हो, उन बच्चियों की उच्च शिक्षा की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। उधर बीजेपी संगठन के स्तर पर भी महिलामय नजर आई। बीजेपी दफ्तर में महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। महिला दिवस पर विधानसभा में धर्म स्वातंत्र विधेयक बहुमत से पारित हो गया। इस दिन को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी खास बनाया। उनकी कुर्सी पर एक महिला आरक्षक बैठी, जिन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी। जब आसंदी पर महिला सभापति विराजमान थी, तब धर्म स्वातंत्र विधेयक जो बेटियों की सुरक्षा के लिए, बहनों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह की सरकार ने बनाया, वो आज पारित हुआ। महिला दिवस पर कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। महंगाई, अपराध समेत कई मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस सड़क पर उतरी। महिला दिवस पर कांग्रेस ने एक बड़ा ऐलान भी किया। कांग्रेस मामा की छवि के सामने भाई की छवि गढ़ने की कोशिश करेगी। नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी पीसीसी चीफ कमलनाथ को भाई के तौर पर प्रचारित करेगी। इसके लिए घर घर द्वार द्वार अभियान की शुरुआत होगी, जिसमें स्लोगन होगा, कमलनाथ भाई को जिताना है। पर कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रही? एनी बेसेंट रही, नलिनी सेनगुप्ता रही, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष रही, विजय लक्ष्मी पंडित और हमारी इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी। आज हम उनको भी याद करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा प्राथमिकता दी, राष्ट्रपति बनना था, पहली राष्ट्रपति महिला बनी। पहली राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। नगरीय निकाय का बिगुल कभी भी बच सकता है। उसके पहले दोनों दल महिला वोटर का मन टटोलने की कोशिश में लग गए हैं। दोनों पार्टी ये बखूबी जानती है कि ये वर्ग जिधर गया उसका बेड़ा पार होना तय है। कांग्रेस मामा शिवराज की छवि के सामने भाई कमलनाथ को आगे करेगी। अभी तो ये शुरुआत है। चुनावी कार्यक्रम आने पर मौसी, नाना, ताई और माई जैसे रिश्तों के बंधन भी बनते देखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विजय मांडगे और हमारा आज का मुद्दा है मामा बनाम भाई। महिला दिवस पर जो तस्वीरें सामने आई, इससे ये अब साफ हो गया है कि नगरीय निकाय चुनाव शिवराज बनाम कमलनाथ होगा। लेकिन इस जंग में अब कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ सामने आएगी। दोनों पार्टी मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की छवि को लेकर मैदान में उतरेगी। बीजेपी जहां मामा यानी शिवराज की छवि बुनाएगी, जिसकी झलक महिला दिवस पर देखने को भी मिली, उधर कांग्रेस भी भाई के तौर पर कमलनाथ को प्रचारित करेगी। और आज बात दोनों दिग्गजों की छवि पर करेंगे, यानी मामा बनाम भाई। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ी हैं बीजेपी की वरिष्ठ नेता अंजू माखीजा जी। बहुत स्वागत है अंजू जी आपका, मैं स्वागत करता हूं।
और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मांडवी चौहान हमारे साथ जुड़ी हैं। मांडवी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले हमारे साथ जुड़ी हुई है। जयश्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मेरा ये सवाल जयश्री जी से ही है। महिला दिवस आता है, साल में एक बार आता है, लेकिन जयश्री, हमने देखा कि महिला दिवस के मौके पर भी सियासत खूब होती है और मुझे लगता है कि महिलाएं जो है वो अब एक अपना समाज में एक छवि बना रही है। और जैसा बिहार चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते नजर आए थे कि साइलेंट वोटर्स, तो कहीं ना कहीं सियासत अब महिलाओं की तरफ घूमती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कुछ समय बाद नगरीय निकाय चुनाव भी होंगे, तो आज हमने महिला दिवस के दिन इस सियासत का नजारा भी देखा। क्या सोचती है आप? जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं कि जो भी घोषणाएं आज हुई है दोनों ही राजनीतिक दलों में, और ख़ास तौर पर सत्ताधारी दल ने जो किया है, मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की है और उसी के काउंटर में कमलनाथ जी ने जो बातें कही है, उससे पूरी तरह से जो माहौल है वो दिख रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव महिलाओं के वोट पर और महिलाओं के वोट खींचने के आधार पर दोनों दल चल रहे हैं। लेकिन मुद्दा ये है कुल मिलाकर कि आप देखिएगा कि हमें कुछ महिला दिवस पर हम बात करें तो हमें कुछ बुनियादी अधिकारों की ज़रूरत है अभी। जैसे कि अगर बेहतर हो, अगर महिलाओं की शिक्षा का जो स्तर है, महिलाओं की स्कूलिंग जो ड्रॉप रेट्स है मध्य प्रदेश में, जो मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के बाद बच्चियां लगातार स्कूल अपना छोड़ देती है, तो नज़दीक की स्कूल उस पर कोई बेहतर काम हो पाता। और दूसरा है हेल्थ, तो स्वास्थ्य के स्तर पर भी हमें, जैसे कि पंचायत और थानों की बात कहिए और जिला न्यायालय एक घरेलू निपटाने के लिए न्यायालय की बात कही गई है, तो अगर बेहतर हो, अगर हम महिलाओं को जो कि मातृत्व का जो दौरान जो मृत्यु का दर है, अगर WHO की बात करें हम या उसकी गाइडलाइंस की बात करें, तो हमारे यहाँ पर हम उन 6 स्टेट्स में शुमार हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा उसका रेट, ज़्यादा मातृत्व की जो मृत्यु है वो हम नज़दीक है उसके। तो बेहतर हो अगर हमारे यहाँ पर उस स्तर पर भी काम हो और अच्छे हॉस्पिटल्स, गायनिकोलॉजिस्ट गाँव में और स्कूल्स अच्छे, जिसकी हमें महिलाओं को दरकार है। बिल्कुल जयश्री, यानी आप ये कहना चाहती हैं कि महिला दिवस है और महिलाओं की बात होती है, लेकिन उनके जो अधिकार हैं, उन्हें जो सुविधाएं चाहिए, शायद उन पर बातचीत नहीं होती और राजनीतिक दल घोषणाएं करते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन ज़मीन पर वो हमें नज़र नहीं आती। मैं दोनों राजनीतिक दलों के जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनसे एक एक प्रतिक्रिया लूंगा इस पर। अंजू जी, क्या कहेंगे आप? जयश्री ने एक मौजूद सवाल उठाया, आज महिला दिवस है, महिलाओं की बात की जानी चाहिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं तक, महिलाओं को यदि आप इतना काबिल मान रहे हैं और महिलाओं को इतनी तवज्जो राजनीतिक दल देते हैं, तो कम से कम उनके अधिकारों की और उन्हें जो सुविधाएं चाहिए वो तो पहुंचनी चाहिए, वो शायद अभी दूर है। विजय जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जयश्री जी ने ये कतई नहीं कहा कि महिलाओं को वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जी। उन्होंने बहुत अप्रिशिएट करते हुए कहा कि जिस चीजों से हम वंचित हैं उनके लिए भी थोड़े और प्रयास होने चाहिए। हम इसलिए ये बात नहीं कर सकते कि शिक्षा से, जयश्री जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, शिक्षा बहुत अभी हम दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एनकरेज करने के लिए स्पेशली बेटियों को, आपको ध्यान होगा, बच्चियों को फ्री शिक्षा मिलना, बच्चियों के लिए साइकिल की व्यवस्था करना, और जो बच्ची गांव में सबसे टॉप करेगी उसको गांव की बेटी से सम्मानित करना, ये सब प्रयास शिवराज जी ने इसीलिए किए थे ताकि शिक्षा के स्तर में भी हम कुछ हासिल कर पाए। लेकिन हाँ, मैं ये भी आपकी बात से सहमत हूँ, अभी हमें और दूरी तक अपनी वो मुकाम पर हम पहुंचे नहीं है, उसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। स्वास्थ्य की जहां तक बात है, एम्स हमारे पास आ गया, आज इंदौर में देखो, और सबसे बड़ा उदाहरण मैं आज की तारीख में बताना चाहूंगी, कोरोना को, जितना देश में कोरोना को हमने कंट्रोल करने की प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की, उतना ही शिवराज जी ने आते से ही हम सबको इस बात का अच्छी भली भांति हम लोगों को पता है, शिवराज जी ने शपथ लेते थे सबसे पहले अपने घर नहीं गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय नहीं गए, वो वल्लभ भवन गए और उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सबसे पहले कोरोना को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए उसकी प्रयास किए।
तो शिक्षा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम अभी भी पीछे हैं। लेकिन अंजू प्रयास जी उसके सवाल लिए ये भी करने है, चाहिए। चलिए वो जी। जयश्री जी का कहना है कि कोशिश की जानी चाहिए, आप भी कह रही है कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ये कितने सालों से कोशिश हो रही है? अभी तक बहुत नहीं, सारी कोशिश चीजें, दिख बहुत सारी रही है, समस्याएं हैं। धरातल पर कोशिश दिख रही है। हम जी बहुत आगे। आप 15 साल पहले का मध्य प्रदेश का ये सब सारे स्तर देखिए और आज के स्तर देखिए। चलिए, मैं आज आप मांडवी क्या जी से समझते हैं? इस पर मैं रिएक्शन ले लेता हूँ। मेरी जी 1 मिनट बात जी को मैं समाप्त करूं, उसके बाद आप लीजिए। मैं 3 मुद्दों पे बात करूंगी। महिलाओं की उन्नति कहाँ कहाँ दिखती है। लाडली लक्ष्मी का स्थान देके शिवराज जी ने महिलाओं को सामाजिक उत्थान उनका किया। राजनीति में 50% आरक्षण नगरीय निकाय चुनावों में देकर राजनीतिक स्थान भी दिया। और स्व सहायता समूहों को आज ही देखिए ना, आज की घोषणा से मैं ये नहीं कहती कि आज ही करी है, जी शुरू से लेके स्व सहायता समूहों के लिए इतना सोच रहे हैं। तो उन्होंने आर्थिक उत्थान के बारे में भी चिंता करी। तो महिला का सामाजिक स्तर इसी तरह तो उठेगा। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तीनों जी दृष्टि पे उनकी नजर है कि इन तीनों तरह से महिलाओं का उत्थान कैसे किया जाए। बिल्कुल। मांडवी जी क्या कहेंगी, महिलाओं की आर्थिक सामाजिक उन्नति को लेकर सरकार प्रयास कर रही है। जयश्री ने भी एक जिक्र किया कि वैसा अभी स्थितियां महिलाओं तक नहीं पहुंची है, लेकिन आज महिला कांग्रेस ने जिस तरीके से महिलाओं की परेशानी को लेकर, एक पक्ष ये भी है, तो आपने एक सम्मेलन किया और महिलाओं की स्थितियों को बयां किया, कैसे देखती हैं? देखिए 15 साल से भाजपा की सरकार रही है और जहाँ शिक्षा के स्तर की बात आती है या स्वास्थ्य की बात आती है तो देखिए आप सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है। और अगर शिक्षा की बात करें तो आप सरकारी स्कूलों की बात देखिए क्या क्या स्थिति बनी हुई है। तो 15 साल में कितने काम हुए ये आप हम सब जानते हैं। ये राजनीति या उससे अलग हट के बात कर रही हूँ। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जहाँ व्यवस्थाओं की बात है तो घोषणाएं हम करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं, लेकिन क्रियान्वयन कितनी चीज़ों पे हो रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आज जो दिन हमारा महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, आज मैं मानती कि हमारे कमलनाथ जी अगर मुख्यमंत्री होते तो जरूर गैस पे जो बढ़े हुए रेट है या हमारे खाद्य पदार्थों में बढ़े हुए रेट हैं तो तोहफा के रूप में इनको जरूर कम करते। और मैं तो ये सोच रही थी कि आज जितनी घोषणाएं आदरणीय हमारे भाई साहब शिवराज सिंह चौहान ने की हैं, उनमें अगर एक घोषणा कर देते कि हमारी जो गैस है जिससे हमारा चौका चूल्हा डगमगाया हुआ है, आज हमारी किचन डगमगाई हुई है, अगर वो गैस की रेट कम कर देते तो शायद आज एक बहुत बड़ा पूरे मध्य प्रदेश में संदेश जाता कि महिला दिवस पर आज मुख्यमंत्री ने गैस के रेट कम करके महिलाओं की किचन में जो बुझा हुआ चूल्हा है उसको जला दिया है। जी, मांडवी जी ये कह रही हैं अंजू जी कि जिस बात से इस समय महिलाएं परेशान हैं, महंगाई, कम से कम उससे निजात मिल जाती आज ही के दिन। अरे मांडवी जी, 60 साल से सरकार केंद्र में आपकी रही, अगर तब अपने घर भरने के अलावा थोड़ा देश का ध्यान रखा होता ना तो आज महंगाई यहाँ तक पहुंची ही नहीं होती। अब ये तो जो गैस है वो सभी जानते हैं, पेट्रोलियम तो के भाव जिस 15 तरह साल में समझ में आ गया है। 15 साल में समझ में आ गया कि घर किसने भरा। घबरा गए 15 महीने में खरीद फरोख्त करके और फिर सरकार अपनी बनाई। ये मत करिए अंजू जी बात। 15 वर्ष की सरकार में आपने क्या किया सब जानते हैं। मांडवी जी, और जब अंजू जी हमारी अपनी बात सरकार पूरी थी, कर लें। उस समय स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज जी सड़कों पे उतरे थे। 425 रुपए गैस के रेट थे, आज 850 और 845। मेरे ख्याल से वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर आप कर रही हैं आप महिला हो गया, आप अपना खुद किचन देखिए, अब आप जनता की बात करिए। मांडवी जी, चलो हमने विधायक खरीद लिए, आपने कहा और हमने मान लिया। अरे बहन मेरी, आप भी किचन में रहती हो, मैं भी रहती हूँ। अरे 7 साल पहले किचन में गैस के क्या रेट थे और आज किचन में क्या स्थिति हुई है। वो बोल ले फिर मैं बोलूं। जी जी अंजू जी, आप अपनी बात पूरी कर गए हैं, सब गए हैं, हम सब लड़ाइयां लड़ रहे हैं, हम सब बहने हैं। अंजू जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं मांडवी जी फिर आप। मैं मांडवी जी, अगर ये बात होती तो उपचुनाव में भी तो हम फिर से सड़क पे गए, मैदान में गए, पर हमने आपको दिखा दिया वो लड़ाई लड़के भी। जनता एक बार बेचारी थोड़ी गलती कर गई,
लगातार 15 साल तक एक व्यक्ति को, एक सरकार को बिठाना जरूर वो अपने कर्मों के कारण होता है, भाग्य से नहीं हो सकता है ये। घबरा गए थे तो शिवराज सिंह चौहान कि उपचुनाव कहीं में ये क्या 10 हो साल गया? सरकार न चले तो इसको कैसे गिराया जाए, कैसे षड्यंत्र किया गया। चलिए, मैं आप दोनों से एक सवाल करता हूँ, संविधान को तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया गया। मैं आप दोनों से एक सवाल करता हूँ कि आप दोनों चूंकि राजनीतिक दल हैं, कोई विधायकों को खरीदता है क्या? कोई नहीं खरीदता विधायकों मानवी जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। नहीं होती, घबरा गए थे 15 साल की सरकार। मानवी जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं आप दोनों से एक सवाल कर रहा हूं, चूंकि आप दोनों एक राजनीतिक दल के नुमाइंदगी करते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों की। आप लोगों के हिसाब से महिलाएं किसी भी राजनीतिक दल के लिए कितनी जरूरी है? और आज की तारीख में जब हम 2021 में बात कर रहे हैं, जब महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग करती है, महिलाएं जागरूक हो चुकी है, शायद ये सब कवायद जो घोषणाएं होती हैं या फिर आप महिलाओं की जो परेशानियां हैं उनका मुद्दा उठा रही हैं, क्या महिलाएं बहुत जरूरी हो गई हैं राजनीतिक दलों के लिए? पहले मैं बोलूं या जी जी अंजू जी, आप पहला रिएक्शन आपका। 50% की आबादी बहनों की है। जी मानवी जी, एक मिनट, अंजू जी बोल रहे, उसके बाद मैं आपका रिएक्शन लूंगा और फिर मैं जयश्री जी के पास जाऊंगा। जी आप बिल्कुल सही आपका उत्तर है। महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा आवश्यक रूप से राजनीति में होनी चाहिए, और मैं ये भी मानती हूँ कि जितनी होनी चाहिए उतनी आज भी नहीं है। लेकिन उसमें दो बातें हैं। महिलाओं को राजनीति में इतनी 50% की आबादी को जो रिप्रेजेंट करना होता है, उतना स्थान केवल देने भर से वो काम पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है। महिलाओं को एक सोशली भी जागरूकता लानी पड़ेगी। उसके लिए भी उनको आज समाज में, अगर हमें राजनीति में उनको लाना है, तो उसके लिए उनको उस तरह से घर में भी निर्णायक उसमें लाना पड़ेगा, समाज में भी निर्णायक भूमिका में उनको लाना पड़ेगा। और जब वो वहां निर्णय लेने में सक्षम हो जाएगी, तो फिर वो राजनीति में भी बड़े बड़े फैसले अच्छे लेने लगेंगी, और फिर उनको जितनी भागीदारी मिलनी चाहिए और होनी चाहिए उतनी मिलेगी भी। जी जी मानवी जी। और देखिए, 50% की आबादी महिलाओं की है। हमारे सारे नेताओं ने 50% नगर निगम, नगर निकायों में हमारी बहनों को सम्मान के रूप में दिया है। तो आज जो बहनें अपने घर, अपना परिवार, अपनी गृहस्थी चला सकती हैं, वो बाहर राजनीति भी कर सकती हैं। ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि जब हम घर से बाहर निकलते हैं तभी हम सीखते हैं। और आज वो समय आ गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बहनें बहुत आगे बढ़ रही हैं, जागरूक हो रही हैं। और साथ में जब बहनें घर से निकलती हैं तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है। चाहे पार्टी की बात करें या हम सोशल वर्क की बात करें या फिर हम बहनों की नौकरी की बात करें, आज मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, आज बहनों ने झंडा गाड़ के रखा है और बहनें आगे निकल रही हैं और अपना स्थान स्वयं बना के, स्वयं राजनीति की बात करूं या नौकरी की बात करूं या किसी अपने व्यापार की बात करूं, महिलाएं हमारी आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल जयश्री, मेरा यही सवाल आपसे है, आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी बहुत अच्छी विश्लेषण करती हैं। मेरा ये सवाल है कि महिलाएं अब राजनीतिक दलों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं, जैसा हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से जो भी चुनाव के ट्रेंड हैं, और शायद यही वजह है कि अब जो नगर निगम के मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, ये अलग बात है कि महिलाओं के लिए राजनीतिक दल घोषणाएं करते हैं, उनकी उम्मीदों और उनके वादों को पूरा करने की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक वोट बैंक के रूप में भी महिलाओं को ज़्यादा देखते हैं कि ये एक ऐसा वोटर है जो कहीं किसी के पक्ष में यदि वोट करेगा तो वो उसकी जीत की गारंटी होगी। तो आप इस रूप में भी देखते हैं राजनीति के तौर पर अब महिलाएं, और ये तो मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि अब महिलाओं को इतना कि उनका वोटिंग में इतना उनका प्रभाव जो है अब समझा जाने लगा है, राजनीतिक दलों को उनकी महत्ता समझ में आने लगी है। जी मैं ये कहना चाहूँगी कि इसके दो पहलू हैं। आप देखिएगा कि राजनीतिक दल जो है वो महिलाओं का वोट चाहते हैं, वो क्या उसको सिर्फ वोटर ही बनाकर रखना चाहते हैं? देखिए, नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत में तो मजबूरी है, जहाँ पर आधी सीट्स जो है, जो आरक्षण है, इसलिए उनको महिलाओं को देना है। लेकिन आज तक 1.5 दशक हो चुका है लगभग, और पार्लियामेंट में बिल पेंडिंग है महिला आरक्षण का।
उस पर कोई भी दल काम नहीं कर रहा है और वो वहीं के वहीं पेंडिंग पर रखा हुआ है, तो उस पर क्या काम हो रहा है? तो ये दोनों ही राजनीतिक दल जो प्रमुख हैं, इनकी महिलाओं को तो इकट्ठे होकर ये काम करना चाहिए कि हमें देश का नेतृत्व में भागीदारी मिले, हमें देश के लीडरशिप में महिलाएं इस्टेब्लिश हो सके। तो इस स्तर पे काम होना चाहिए, जो मुझे अभी लग रहा है। और देखिए, महिला वोटर्स जो है वो बहुत ज़बरदस्त जागरूक है। डिजिटल मीडिया के आने के बाद उसका एक अपना ओपिनियन है, और ये 2014 के चुनाव में हम साफ तौर पर दे चुके हैं। उस समय से जो ट्रेंड बदला है, जो आपके हाथ में जो पावर है, जो डिजिटल पावर है एक महिला के हाथ में, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो आज मोबाइल से जुड़ी हुई है, आज वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़ी हुई है, तो उसकी एक अपनी ओपिनियन है। तो पहले जो होता था कि घर में फैसला हो जाता था कि किस पार्टी को वोट देना है, अब ऐसा नहीं होता। वो हमें ट्रेंड 2018-19 के चुनाव में भी साफ साफ दिखाई दिया कि महिलाएं अपनी ताकत रखती है, अपनी एक पहचान रखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों को जो महिलाओं को सिर्फ वोटर तक सीमित करना चाहते हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि वो उससे आगे बढ़ें और महिला आरक्षण के बिल को वापस पार्लियामेंट के फोरम पर रखें, उस पर बात हो, और हमें देश की बदलती हुई तस्वीर को हम इसी 21वीं सदी में अभी हाल फिलहाल देख सकें। मतलब ये मैं कहूँगा कि महिलाओं को एकजुट कर और अपनी पार्टी के प्रति उनका जनाधार बढ़ाने की दिशा में महिला जो विंग है राजनीतिक दलों की, वो काम ज़रूर करती हैं, लेकिन उनका और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बड़े इस दिशा में काम होता नहीं है। अंजू जी, ये बहुत मार्के की बात है, और इसको लेकर आज पार्लियामेंट में भी काफ़ी बहस हुई। 24 साल हो गए हैं उस बिल को संसद के पटल पर रखे हुए, लेकिन आज तक 33% तक आरक्षण नहीं हुआ है, और बात तो ये हुई कि अब उसका टारगेट 50% कर देना चाहिए, तो जिससे कम से कम थोड़ा तो आगे बढ़े। बिल्कुल सहमत हूँ। हर पार्टी तो इस पे जितना विल पावर से आना चाहिए उतना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी, आपको ध्यान होगा, वो लाई भी थी बिल, फाड़ दिया गया था संसद में, लेकिन और ईमानदारी से प्रयास होने चाहिए। और जयश्री जी, जैसे अभी आपने कहा कि नगरीय निकाय में तो मजबूरी है तो 50% देते ही हैं, वो मजबूरी भी 50% आरक्षण लाए तो हुई ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी लाई है। तो यहाँ भी विधानसभा और लोकसभा में भी जरूर एकजुटता के साथ, इसमें कोई दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए, मुझे भी यही मानना है। सभी दल की महिलाओं ने मिलकर और इसको एकजुटता से उठाना चाहिए, और ये रिजर्वेशन भी हमें वहां पे लेके रहना चाहिए। जी मांडवी जी। देखिए, जब हमारी सरकार दिल्ली में थी तो आदरणीय मोदी जी ने बोला था कि जब पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आएगी तो ये महिला बिल हम जरूर पास कराएंगे। तो आज पूर्ण बहुमत में इनकी सरकार है, और इन्हें आज महिला दिवस के दिन महिला बिल पास कर देना चाहिए था। मेरी तो यही सोच है कि जब हम यहाँ पूर्ण बहुमत में है, वहाँ पूर्ण बहुमत में है, तो ये महिला बिल क्यों रुका हुआ है? इसको तो आदरणीय मोदी जी को मेरा आप दोनों से एक आखिरी सवाल है, उसके बाद चूंकि समय कम है तो मैं कंक्लूड करूंगा। क्या आप दोनों मानती हैं कि महिलाओं को लेकर राजनीतिक दलों में उन्हें उतनी तवज्जो दी जाती है? आप दोनों एक एक राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है, आपकी पार्टी में महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं? नहीं, मौके तो बिल्कुल मिलते हैं। देखिए, हमने तो संगठन में 33% कंपलसरी कर दिया है, ये कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ही मात्र दल है जिसने महिलाओं के लिए अपने संगठन में 33% का रिजर्वेशन कर दिया है। आज दूसरी मिसाल कम नहीं है ये। आज देश में जनरली महिला बाल विकास दिया जाता है महिलाओं को, शिक्षा दिया जाता है महिलाओं को, लेकिन आज रक्षा मंत्रालय जैसा मंत्रालय महिला के हाथ में देना, फाइनेंस मंत्रालय जैसा मंत्रालय महिला को देना, या विदेश मंत्रालय जैसा, मतलब ये अपवाद स्वरूप है। हम ये बोलते हैं कि राष्ट्रपति पहली महिला किसने बनाई, इस पे डिबेट नहीं होना चाहिए। डिबेट करें तो फिर स्पीकर किसने बनाई, लेकिन और भी मैं ये जरूर आपकी बात से सहमत होना चाहूंगी, इससे और ज्यादा डिजर्व करती हैं और ज्यादा उनको मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन सबसे अहम बात जो इस चर्चा से निकल कर आई कि महिलाओं के लिए जैसी सुविधाएं उन्हें आगे बढ़ने के और जो मौके दिए जाने चाहिए, अभी वहां तक हम नहीं पहुंचे हैं, और इस पर ज़रूर राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। नमस्कार।